हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन विद सिलेक्शन फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे 50 फार्मा एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? मैनी फिजिशियंस राइट द प्रिस्क्रिप्शन इन अकॉर्डेंस विद द। तो आज के टाइम पे जो फिजिशियंस हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है फ्रेंड्स? तो आज के टाइम पे हम मीट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं। पहले इंपीरियल सिस्टम ज्यादा फॉलो किया जाता था, जिसमें हम ग्रेन्स वगैरह रखा करते थे, पाउंड्स वगैरह यूज किया करते थे। आजकल हम क्या लिखते हैं? एमजी वगैरह लिखते हैं, एमएल वगैरह लिखते हैं, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होती हैं। तो आज के टाइम पे सबसे जो बेस्ट हमारा मीट्रिक सिस्टम यूज किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ कैप्सूल सेल। देखो, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर इसमें लिखेगा कि सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ कैप्सूल, तो बताएगा नहीं आपको कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात कर रहा है या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बात कर रहा है, तो इसका मोर एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 17%। अगर इसने मेंशन करा है तो आपको पता ही है मॉइस्चर कंटेंट। देखो, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में कितना होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट? 6 से 10% होता है। ये सॉफ्ट जिलेटिन में होता है। कहीं 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 पे 8 से 10% लिख देते हैं, कहीं 6 से 10%। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपका 12 से 15% होता है, और कहीं कहीं 13 से 16% भी लिखा रहता है। ठीक है, अगर स्पेशली मेंशन करता हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाता 14%। लेकिन अगर ना सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मेंशन करे और ना हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मेंशन करे, तो हम जनरली मान के चलेंगे जिलेटिन कैप्सूल की बात कर रहा है वो, ना कोई सॉफ्ट ना हार्ड, अगर मेंशन नहीं है तो उस केस में जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका 17%। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आ सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को किल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम बैक्टीरिसाइड। 1 सेंटीग्राम में कितना हो जाएगा हमारा? 10 मिलीग्राम हो जाएगा। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सेंटी का मतलब होता है 1/100, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में हमारे होते हैं 1000 मिलीग्राम। और सेंटी का मतलब क्या हो गया? 1/100। तो 100 से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10 mg। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। इज द स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल। तो स्मॉलेस्ट को हम ऐसे याद रखते हैं, एस से स्मॉलेस्ट। अगर आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल, एस से स्मॉलेस्ट। और एस और 5 लगभग देखो देखने में सेम लगते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होता है वो आपका 5 होता है। इन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड में क्या होता है? हमारा बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया किल होते हैं उसमें क्या मैकेनिज्म यूज किया जाता है? तो उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अगर यही बोलता कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की बात करता, तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या हो जाता? तो उसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेशन हो जाता है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इज कॉल्ड, है ना? टैबलेट कोटिंग की नॉन यूनिफॉर्मिटी को हम क्या बोलते हैं? इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आपका मोटलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विट्रो परफॉर्मेंस ऑफ कोटेड टैबलेट इज इवैल्यूएटेड बाय। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। आपने देखा होगा जब हम टैबलेट पढ़ते हैं उसके अंदर जो आपकी कोटिंग होती है, जो कोटिंग वाली टैबलेट होती है, जैसे लाइक आपकी अनकोटेड टैबलेट के लिए 15 मिनट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, है ना? फिल्म कोटिंग के लिए 30 मिनट होता है, शुगर कोटिंग के लिए 60 मिनट होता है, डिस्पर्सिबल के लिए 6 मिनट होता है। तो एक्चुअल में हम उसमें कैलकुलेट क्या करते हैं? उसमें एक्चुअल में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। तो बल्क बढ़ाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? तो डाइल्यूएंट यूज किए जाते हैं। डाइल्यूएंट में भी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली डाइल्यूएंट कौन सा यूज होता है? तो आपका जो लैक्टोज होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब भी हम मेडिसिन लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आरएक्स। आरएक्स ये जनरली क्या होता है हमारे, ये जुपिटर जो हमारे गॉड, पहले जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता था तो वहां पे जुपिटर जो होते थे उनको एज अ गॉड मानते थे और उन्हीं को सिंबलाइज करते थे आरएक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं अपने। इंजेक्शन आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय। इंजेक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का वो होता है आपका मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इज एक्सप्रेस्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसको छोड़ के? देखो, वॉल्यूम बाय वेट कुछ नहीं होता, वेट बाय वॉल्यूम तो होता है, लेकिन वॉल्यूम बाय वेट कुछ भी नहीं होता। द कंपैक्शन फोर्स ऑफ अ रोलर कंपैक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय, ना? तो किससे? गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी का कोई भी रोल नहीं होता इसमें। जो रोलर कंपैक्टर होता है ना हमारा, तो किससे कंट्रोल नहीं होता? गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल। तो नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल कितना होता है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड करे हैं
और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते तो आप उन क्वेश्चंस को, जो भी आपसे एरर होती है जिन भी क्वेश्चंस में, उनको राइट डाउन कर लिया करो, किसी एक अपनी कॉपी बना लो अलग से, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ ना कभी, तो उस कॉपी को आप रिवाइज करके जाया करो। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, जिन क्वेश्चन में हमसे गलती हो रही होती है ना, एग्जाम में भी हम मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा गलत करते हैं। इसलिए जो भी आपको जिस क्वेश्चन में गलती हुए उस क्वेश्चन को आप अलग नोट करो और उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि वो वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस जो होती है वो कंप्रेस कोटिंग में नहीं होती। कंप्रेस कोटिंग कुछ नहीं होती आपकी, ठीक है। शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और एंटेरी कोटिंग होती है। पेनिसिलिन जी को क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन जी इज ऑल्सो नोन एज बेंजाइल पेनिसिलिन। और फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन वी। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोक्सिलिन एट pH 11? pH 11 का मतलब क्या है? pH 11 कहने का मतलब है बेसिक की बात कर रहा है। तो बेसिक में फिनोक्सिलिन क्या कलर देती है? बेसिक में आपका पिंक कलर देती है, और एसिडिक में क्या देती है? कलरलेस। एसिडिक में कलरलेस, बेसिक में पिंक। वीकली बेसिक ड्रग्स आर एस्टेड बाय। देखो वीकली जो बेसिक ड्रग होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज की जाती है उनके लिए। चाहे वीकली एसिडिक ड्रग हो या फिर वीकली बेसिक ड्रग हो, दोनों के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? नॉन एक्वस टाइट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कॉन्स्टेंट ऑफ विनेगर? तो विनेगर को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो चीफ कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली सेडेटिव। हाईली सेडेटिव में कौन सा आता है एग्जाम्पल? तो डाइफेनहाइड्रामीन होगी, ये हाईली सेडेटिव में आता है। और भी हैं आपके एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोक्सीजिन हो गया, डायमंड हाइड्रोनेट हो गया, ये सारे क्या है? हाईली सेडेटिव में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन? तो बफर सॉल्यूशन में क्या है? बफर हम क्या देखते हैं? जो वीक उसका एसिड होता है या वीक ही बेस होता है ना। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे बफर सॉल्यूशन में यूज नहीं किए जाते। तो इसमें आप देखोगे तो जो फोर्थ एग्जांपल है ना, इसमें देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यूज कर रखा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बफर में कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं किए जाते। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है और कॉन्जुगेट बेस होता है, डायरेक्ट एसिड और बेस नहीं होते, ठीक है। अगर आपको कभी भी देखना हो बफर सॉल्यूशन, आप देखो किस एग्जाम्पल में, कौन से एग्जाम्पल में आपका जो है वो मतलब हाई पोटेंशियल वाला एसिड दे रखा है या हाई पोटेंशियल वाला बेस दे रखा है, ठीक है। वही इसका राइट आंसर होगा बफर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट लुईस एसिड? तो सॉफ्ट में कौन सा हो जाएगा इसमें? सिल्वर प्लस। देखो सॉफ्ट लुईस एसिड और हार्ड लुईस एसिड में क्या डिफरेंस है? लुईस एसिड तो आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं दैट आर नोन एज एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं दैट आर नोन एज बेस। जो एक्सेप्ट करेगा उसे एसिड बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसे बेस बोलेंगे। सॉफ्ट का वर्ड यूज किया जाता है। सॉफ्ट अगर आपको पहचानना है कि ऑप्शन में से कौन सा है, तो जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है मोस्टली वही हमारे को सॉफ्ट कैटेगरी में आता है। जैसे इसमें आप देखोगे, देखो इसमें पहला ऑप्शन में हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, इसमें बोरोन है और लास्ट वाले में एल्यूमिनियम है। और सिल्वर का देखो, इन अगर चारों में आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा जो मोलिकुलर वेट होता है वो किसका होता है? सिल्वर का होता है। तो Ag प्लस जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का एग्जांपल कौन सा है, आप कोशिश करना कि उनमें से जो सबसे ज्यादा हाई मोलिकुलर वेट का जो हमारा ऑप्शन दे रखा है ना, वही इसका राइट आंसर होगा। जैसे इसमें सिल्वर प्लस राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड इज टू गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ हैलोथोन, ये क्या होता है? ब्लड इज टू गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, ये होता है आपका 2.4। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं ये भी समझा देता हूं आपको। ब्लड इज टू गैस पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब ये होता है जब हम किसी पेशेंट को एनेस्थेटिक देते हैं, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा ब्लड में डिजोल्व हुआ है, दैट इज नोन एज ब्लड इज टू गैस पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। कितना जो एनेस्थेटिक है वो ब्लड में डिजोल्व हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं। अब जितना ज्यादा वो ब्लड में डिजोल्व होगा उतना ही जल्दी, मतलब उतना ही देर से उसका रिकवरी टाइम होगा। तो यानी अगर ब्लड इज टू गैस पार्टीशन कोफिशिएंट किसी का ज्यादा है तो इसका मतलब ये मान के चलो उसकी स्लो रिकवरी भी होगी पेशेंट की। तो ये जो हमारा हेलोसेन का होता है मोस्टली ये ज्यादा होता है। ये कितना होता है? 2.4 होता है, क्योंकि इसकी रिकवरी भी स्लो होती है और ये जो हेलोसेन गैस होती है डिजोल्व भी ब्लड में ज्यादा होती है। ये 0.46 जो दे रखा है आपका फ्रेंड, ये पहले ऑप्शन में देखोगे आप 0.46, ये ब्लड इज टू जो गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है ना, ये होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O का होता है ये, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का कितना होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाएगा 0.46। तो आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोनिज्म, जो माइक्रोनिज्म से केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। उनके लिए क्या प्रोड्यूस किया जाता है? एंटीबायोटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर? कौन सा नहीं है? देखो प्रोपीन, ब्यूटीन और ये ब्यूटीन, ये तो होता है। आइसो वर्ड नहीं होता नोमेनक्लेचर में। कभी भी हम जब करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC का, तो उसमें हम आइसो वर्ड यूज नहीं करते। आइसो तो हमारा ये जनरल हो जाता है, जनरली हम वर्ड यूज कर देते हैं, दैट इज आइसो वर्ड। तो आइसो ब्यूटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। देखो परक्लोरिक एसिड के लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो कौन सा होता है आपका? पोटेशियम हाइड्रोजन हैलेट होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। एलम इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, एलम को इसलिए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिए यूज करते हैं एलम को हम प्रिपरेशन में, तो ये करते हैं हम प्रेसिपिटेट करने के लिए टिटनेस टॉक्साइड को, तो टिटनेस टॉक्साइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम एलम का यूज करते हैं। आर द ड्रग्स विच ट्रीट राइनाइटिस एंड अदर एलर्जी कंडीशन, तो राइनाइटिस और अदर एलर्जी कंडीशन में कौन से यूज करते हैं हम, इसमें एंटी हिस्टामिनिक यूज किए जाते हैं आपके। द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देखो इसमें अगर आपको ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना, इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 0.1, 5 और 1 है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो 13 है, और 13 किसको डिसोल्व करता है हमें पता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है, और बेस का पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा ही होगा, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस को देखोगे तो पीएच में क्या है, ये तो एसिडिक बता रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे देख सकते हो। जनरल एनेस्थेटिक्स आर, ये क्या जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं हमारे, दीज आर सीएनएस डिप्रेसेंट, इनकी कैटेगरी क्या होती है, सीएनएस डिप्रेसेंट। द रेड पेपर कंटेनिंग फ्लैवनोइड, रेड पेपर में कौन सा फ्लैवनोइड होता है ना, रेड पेपर में जो हमारा फ्लैवनोइड होता है वो होता है आपका ल्यूटिलोइन। फेरुलिक एसिड तो किसमें होता है, फेरुलिक एसिड तो आपका एसोफोटिडा में होता है। इसने पूछा रेड पेपर यानी लाल मिर्च में कौन सा फ्लैवनोइड होता है, तो ल्यूटियोलिन होता है हमारा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीनिंग मेथड फॉर एंटी डायबिटिक एजेंट, जो टूथ पल्प स्टिमुलेशन होता है ना, ये कोई हमारा स्क्रीनिंग मेथड नहीं होता। बाकी यूग्लाइसमिक क्लैम्प टेक्निक, एड्रेनालिन इंड्यूस एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिया और बायो ब्रीडिंग रेट, ये तीनों टेक्निक जो है ना, एक कई बार जब पेपर अच्छे लेवल का बनाना होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। ये तीनों मेथड यूज किए जाते हैं जब हम स्क्रीनिंग करते हैं एंटीडायबिटिक एजेंट्स की, ठीक है। ये तीनों के नाम याद होने चाहिए, तभी आप फिल्टर आउट करोगे, क्योंकि इस बार तो इन्होंने टूथ पल्प स्टिमुलेशन डाला है, अगली बार ये क्या करेगा, इस ऑप्शन को उठा के कोई और ऑप्शन डाल देगा, इसलिए आपको ये तीनों टेक्निक पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पिथ इन राइजोम बट नॉट इन रूट, है ना, पिथ की बात कर रहा है जो कि राइजोम में होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। ये जो ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा जिसे हम लिकोराइस भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली होती है लेगुमिनोसे। तो इसका जो पिथ होता है ना, ये राइजोम में होता है, रूट में नहीं होता। बाकी क्वेलिया सेपनोरिया तो क्वेलिया का होता है, सेंटिलिया एस्टेटिका और पेनेक्स जिनसे, ठीक है। इन तीनों में भी जो हमारा पिथ होता है ना, वो रूट में नहीं होता, लेकिन इनका जो पिथ होता है ना, वो राइजोम में भी नहीं होता, समझे आप। ये तीनों ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर इसने क्या बोला कि रूट में नहीं होना चाहिए, क्वेलिया, सेंटेलिया और पेनेक्स में भी रूट में नहीं होता, बट इनमें राइजोम में भी नहीं होता पिथ, ठीक है। लेकिन ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा में रूट में ना होता, लेकिन राइजोम में होता है, तो ये मोर एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। द रूट ऑफ रोवोल्फिया डेंसिफ्लोरा डू नॉट कंटेन, देखो डेंसिफ्लोरा, रोवोल्फिया डेंसिफ्लोरा के अलग अलग टाइप होते हैं रोवोल्फिया के, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि रूट में कौन सा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट नहीं होता, हालांकि ये अजमेलिन, रेजरपिन, अजमेलिसिन और एल्स्टोनिन, ये चारों के चारों हमारे रोवोल्फिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूट में कौन सा नहीं होता, तो रूट में हमारा एल्स्टोनिन नहीं होता। एल्स्टोनिन रूट के अलावा अदर पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा। बाकी अजमेलिसिन, रेजरपिन और अजमालिन, ये तीनों के तीनों हमारे रूट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्स्टोनिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इज द एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट इन लहसुन, लहसुन के अंदर जो एक्टिव कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, तो एलिसिन होता है। लहसुन के अंदर कौन सा होता है, एलिसिन। पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ सायम्पोसिस टेट्रागोनल, ये किसका सोर्स दे रखा है, ये दे रखा है ग्वारगम का, सीधा सीधा सोर्स पूछ रखा है, तो किसका हो जाएगा, ग्वारगम। इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या हो जाएगी, लेगुमिनोसे। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका गैडस मोरुआ, गैडस मोरुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैडस मोरुआ। और ये हिप्पोप्रियन, ये ब्रेविरोस्टिस, ये किसका होता है, ये हिप्पोप्रोवियन ब्रेविरोस्टिस, ये होता है आपका शाक लिवर ऑयल का, ये होता है शाक लिवर ऑयल का, ये होता है आपका कोड लिवर ऑयल का। और बाकी अगर मैं बात करूं इसकी फैमिली की, तो फैमिली क्या होती है, इसकी गैडिडे फैमिली होती है। आर दी ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल, ये किसकी डेफिनेशन दे रखी है, ट्राइकोम की डेफिनेशन दे रखी है। ट्राइकोम आर दी ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। एन एग्जांपल ऑफ हीमियोस्टैटिक फ्यूचर, देखो हीमियोस्टैटिक फ्यूचर का एग्जांपल कौन सा होता है हमारा, इसमें अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेराइल कैटगट, स्टेराइल कैटगट। देखो ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज जो होता है ना, वो हीमियोस्टैटिक तो होता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं आता, इसकी कैटेगरी फ्यूचर में नहीं आती, ये फाइबर की कैटेगरी में आता है। तो अगर मैं बोलूं कि मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, क्योंकि जो हमारा ये कैटगट होता है ना, ये एब्जॉर्बल फ्यूचर में आता है, कैटगट एब्जॉर्बल फ्यूचर में आता है, प्लस इसमें होम्योस्टैटिक की प्रॉपर्टी भी होती है काफी हद तक, इसलिए राइट आंसर इसका स्टेराइल कैटगट है। नहीं तो अगर सिर्फ इतना बोला होता ना इसने, होम्योस्टैटिक नेचर सबसे ज्यादा किसका है, तो होम्योस्टैटिक नेचर जो है ना, फाइबर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज का सबसे
सबसे बढ़िया जो आंसर है इसका ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज है। लेकिन अगर फ्यूचर वर्ड यूज कर दिया तो फ्यूचर तो ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज होता ही नहीं है, होम्योस्टैटिक जरूर होता है लेकिन फ्यूचर नहीं होता। तो फिलहाल के लिए अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें ना तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो इसका हो जाएगा वो स्टेराइल कैटगट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिकामेंट इज अवेलेबल इन दी टैबलेट डोसेज फॉर्म। तो टैबलेट डोसेज फॉर्म में हम क्या होता है, गुटिका वर्ड यूज करते हैं आयुर्वेदिक में, टैबलेट के लिए हम गुटिका वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड शो ब्लू फ्लोरेसेंस। ब्लू फ्लोरेसेंस कौन सा एल्कलॉइड शो करता है, क्विनिन शो करता है, क्विनिन सिंकोना, इसका आंसर हो जाएगा सिंकोना, क्योंकि क्विनिन किसमें प्रेजेंट होता है, सिंकोना में, और क्विनिन जो हमारा होता है वो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है। यूवी रेडिएशन देते हैं ना, या फिर हम एसिडिक मीडियम में जब क्विनिन को ट्रीट करते हैं ना तो वो हमारा ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। तो क्विनिन तो इसमें एग्जांपल है नहीं, लेकिन सिंकोना में क्विनिन होता है, इसलिए इसका आंसर सिंकोना हो जाएगा। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट मॉर्फोलॉजी। भाई ग्रोथ का मॉर्फोलॉजी से लेना देना कोई भी नहीं है। द टोटल एच प्रेजेंट इन ब्लैक कैटेचू। तो टोटल एच कितनी प्रेजेंट होती है ब्लैक कैटेचू में, 6% होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। तो मलेरिया के लिए हम क्या सिंकोना यूज करते हैं, सिंकोना सुसीडुब्रा, सिंकोना कैलेडगिरियाना, सिंकोना कैलिसायाना। तो ये 4 सोर्स होते हैं सिंकोना के। सिंकोना की फैमिली की बात करें तो सिंकोना की फैमिली क्या होती है, रूबिएशिया। द टर्म फार्माकोग्नोसी बस इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो ये सीए सिडलर ने करी थी, हमारा जो फार्माकोग्नोसी का टर्म है ये सीए सिडलर ने दिया था और ये 1815 में दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। तो ऑयल, फैट एंड वैक्सीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, प्रोटीन। राइट साइडेड कार्डिक फेलियर इज ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। इज फाउंड ओनली इन मसल्स एंड इट बाइंड टू ऑक्सीजन मोलिक्यूल। तो इसमें कौन सी हो जाएगी हमारी, जो कि मसल्स में पाई जाती है और बाइंड टू ऑक्सीजन मोलिक्यूल, तो ये मायोग्लोबिन हो जाएगी आपकी। तो मायोग्लोबिन क्या होती है हमारी, मसल्स में पाई जाती है और ऑक्सीजन मोलिक्यूल से बाइंड करती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस कौन करवाता है सुक्रोज की, तो इन्वर्टेज कराता है। किसमें टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है ना हमारा सुक्रोज, तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, दैट इज इन्वर्टेज। एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन। एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन इज नोन एज स्टर्नम। तो ये हमने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए। ताकि बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हर बार आते ही आते हैं, आपको चैनल पे अब सीरीज मिल जाएगी ये कंटिन्यू देखने को। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।